क्या गुलाम वंश हो गया था कल? ठीक है, गुलाम वंश हो गया था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। क्या गुलाम वंश के से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? यही है कार्यकाल। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1320 तक चला था। इस दरमियान क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे। लेकिन अगर कहें गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह प्रथम शासक है। अंतिम शासक कौन हुआ? कैमुअर्स हुआ था। ठीक है, कैमुअर्स हुआ था और उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। ये सेनापति थे। ठीक है, कैमुअर्स के सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और गद्दी पर बैठ गए और खिलजी वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, और कुछ बीच में अगर कहें इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1211 से 36 तक। इसके प्रमुख कार्य क्या हुए? मेन चीज हुए 40 दल की स्थापना, जिसे कहते हैं तुर्कान चैलगानी, एकता प्रणाली हो गया, और दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हुआ? दिल्ली का। दिल्ली को राजधानी बनाई और अपने आप को सुल्तान घोषित किया। यानी उपाधि, सुल्तान की उपाधि जो मिली वो इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिली। क्लियर है बात? ठीक है, इस वजह से वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था, यानी गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश था। इसने वो चलाए थे ना, हाँ, जीतल और टंका चलवाया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की खासियत, उसने कभी भी अपने सिक्के जब ढलवाए ना तो कुतबा नहीं लिखाया, मतलब अपने नाम का उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये चीज हो जाता। चलिए, खिलजी वंश के संस्थापक लिख लीजिए। खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अच्छा, एक नाम आता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बलबन जो था ना, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? हाँ, जरूर कहीं लिख लीजिए। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। क्या? उलूग खां। उपाधि दी गई थी उलूग खां की। हाँ, इसको दी गई थी बलबन को। चलिए, संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में गद्दी पर बैठा और 96 तक इसका कार्यकाल रहा। क्लियर है? इसी में नेतृत्व कर रहे थे। जहां भी अभियान होते थे, चाहे गुजरात का अभियान हो और चाहे चित्तौड़गढ़ का अभियान हो, इन अभियानों में शामिल कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अभियान हो रहे थे। वहीं दक्षिण भारत के भी अभियान हुए थे अलाउद्दीन के नेतृत्व में। गुजरात विजय किया इन्होंने, और वहीं गुजरात से ही खरीद के लाए थे एक व्यक्ति जिसे कहते हैं मलिक काफूर। 1000 दिनार में खरीद के लाए थे। इस वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। लिख लीजिए, मलिक काफूर। मलिक काफूर को कहां खरीदा? गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था मलिक काफूर को, और 1000 में खरीदा था, 1000 दिनार में। इस वजह से इसे 1000 दिनारी नाम दिया जाता है। 1000 दिनारी के नाम से भी इसे जाना जाता मलिक काफूर। मलिक काफूर ट्रांसजेंडर थे। मलिक काफूर ट्रांसजेंडर थे और दक्षिण भारत के अभियान जो हुए इसी के नेतृत्व में हुए। बाद में खतरनाक व्यक्ति था और जहां ये नेतृत्व करता था वहीं जीत के आता था मलिक काफूर। ठीक है, एक नाम सुना होगा, चित्तौड़गढ़ का अभियान हुआ तो रतन सिंह वहां का शासक था और वहां पर आक्रमण किया। अभियान जब किया
तो रतन सिंह की कहानी मिलती है, प्रेम कहानी रतन सिंह और रानी पद्मिनी की। रतन सिंह और पद्मिनी, रतन सिंह और पद्मिनी, इनकी पत्नी का नाम है पद्मिनी, रानी पद्मिनी। ठीक है, क्या चीज? श्रीलंका की। कौन? अच्छा, तो रतन सिंह और रानी पद्मिनी का प्रेम प्रसंग मिलता है। एक मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा, उन्होंने एक क्या लिखा था? पद्मावत नाम एक पुस्तक लिखी, पद्मावत। ये पूछा जाता पद्मावत किसकी पुस्तक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, और इन्होंने अपने पद्मावत में लिखा कि रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी। ठीक है। अच्छा, इनके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो भी थे। उस जब अभियान हुआ था, इनके साथ में अमीर खुसरो भी थे। जिक्र नहीं मिलता रानी पद्मिनी का, लेकिन इसका जिक्र मिलता है पद्मावत में। और ऐसा कहा जाता है, अलाउद्दीन ने कहा कि एक बार हमें रानी पद्मिनी का चेहरा देखना है। ठीक है। रतन सिंह अपने किले के अंदर थे। ठीक है। जब किले के अंदर थे, बड़े मुश्किल में निकले। ठीक है। संधि हुई, संधि के तहत कहा कि हमें चेहरा दिखाइए, हम चले जाएंगे। इन्होंने क्या किया, धोखे से रतन सिंह को मार दिया। ठीक है, रतन सिंह को मार दिया, और ये इसे ले जाने के चक्कर में थे, रानी पद्मिनी को। तो जब ये बात पता चल गई कि इसे अपने कब्जे में किया, मार दिया है, तो रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और रानी पद्मिनी के साथ में जितनी राजपूत महिलाएं थी, सभी ने जौहर कर लिया। जौहर क्या होता है, आग में कूदकर अपने प्राण दे देना। तो इस प्रकार से ये चीजें हुई थी। ठीक है। तो अब बहुत बड़ी मात्रा में जौहर हुआ था, उल्लेख इसमें मिलता है इनका। ठीक है, ये हो गया। फिर दक्षिण भारत का अभियान भी किया। दक्षिण भारत में कहाँ का अभियान, एक देवगिरी का अभियान किया। और देवगिरी का शासक कौन था, देवगिरी का अभियान, उस समय राजा वहां थे, रामचंद्र थे। रामचंद्र थे। एक वारंगल भी था क्या, वारंगल। वारंगल में काकतीय वंश थे। कौन था शासक, प्रतापरुद्रदेव। प्रतापरुद्रदेव। ठीक है। वारंगल का शासक प्रतापरुद्रदेव और देवगिरी का शासक रामचंद्र, इसको पराजित किया, और इसने फिर साथ दिया वारंगल के युद्ध में भी। ठीक है। और जब एक और है, एक जगह और अभियान किया था दक्षिण में, वो नाम सुना है, यादों की कौन सी है, बताइए। यादों के है फेमस, हाँ यही तो यादों। चलिए जैसे याद आता बताते हैं। यादों के स्पेशल है उसमें, और उसके दो नाम मिलते हैं। तुंगभद्रा किसके, तुंगभद्रा कहाँ पर है क्या, चलिए ठीक है, जैसे याद आता बताते हैं, उसका नाम बताते हैं। देवगिरी, रामचंद्र, वारंगल, प्रतापरुद्रदेव, और यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ से ढेर सारा धन लेके वापस जाते हैं। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर वगैरह। ये जब जाते हैं तो यहाँ हमारे यूपी में ही एक इलाहाबाद पड़ता है, नैनी पड़ता है क्या, मानिकपुर पड़ता है क्या, तो मानिकपुर कड़ा कहते हैं, कड़ा मानिकपुर के पास में। अलाउद्दीन खिलजी ने खबर भिजवा दी अपने चाचा को। चाचा कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनके भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इनके भतीजे थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सब अभियान चल रहे थे। आए चाचा से कहा कि भाई चाचा आप आ जाइए, और हमारा धीरज नहीं बंध रहा, हमें
डर लग रहा है। दक्षिण भारत का अभियान करके आए थे, वो कह रहे ठीक है हम आ रहे हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आए और जब कड़ा मानिकपुर में तो उसे वहीं पर निपटा दिया। ठीक है, अपने चाचा को निपटा दिया, मार दिया और खुद गद्दी पर बैठे। ठीक है, इस प्रकार से ये कहानी, वो मारने के लिए बुलाया था। ठीक है, ये 1296 की बात है। 1296 में अपने चाचा को मार देता है। चाचा की एक लड़की होती है, उससे विवाह कर लेता, तो बन जाता है क्या, दामाद हो गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद हुआ कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बाद हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हाँ, इसी ने तो दिया था कोहिनूर हीरा, इसी वजह से तो फेमस है वारंगल। ठीक है, काकतीय वंश है यहाँ पर वारंगल पर। गणपति का नाम सुना होगा और रानी रुद्रमा देवी का नाम सुना होगा। जब हम कहते हैं कि मूवी रानी, एक है रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी जब देखेंगे मूवी तो पूरे काकतीय वंश के बारे में बताया गया है। यही है वारंगल, अल्लू अर्जुन और उसमें रहते हैं शायद। ठीक है, हाँ, गौना, क्या नाम रहता है, गौना गन्ना रेड्डी। चलिए ठीक है, हाँ, उसी में बाहुबली में है ये। ठीक है, जो रुद्रमा देवी रहती है, पूरा रोल रुद्रमा देवी का रहता। कहते हैं कि कोई जान नहीं पाया 32 साल तक वो क्या एक लड़के का रोल निभाती रही कि ये प्रताप कौन है, रुद्रदेव है। रुद्रदेव का मतलब उसमें रही कि ये रुद्रदेव है शासक। ठीक है, पुत्र नहीं हुआ था। ठीक है, जब पुत्र नहीं हुआ था तो ये था कि अब तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है। घोषणा कर दी कि पुत्र पैदा हुआ, पुत्री पैदा हुई थी, तो रुद्रदेव उसका नाम रख दिया। बाद में पता चला कि वो तो रुद्रमा देवी है, पुत्री है। ठीक है, 32 साल शासन किया, माने रखता पूरे इतिहास में। क्या चीज, शादी, शादी हो गई थी। ठीक है, हुई थी शादी, लेकिन शादी हुई थी तो लड़की से हुई थी। ठीक है, उसकी शादी रुद्रमा देवी की लड़की से हुई थी, किसी को बताया नहीं कि लड़की है। हाँ, लड़के था। ठीक है, लेकिन वो लड़की समझ गई थी। चलिए मूवी देख लीजिए, पता चल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से कब तक रहा, 16 तक रहा। 1316 पूरा लिख लीजिए, 1316 तक रहा। ठीक है, ये कार्यकाल रहा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजत्व सिद्धांत अपनाया, जिसे दैवीय सिद्धांत कहते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी फेमस हो गए। अलाउद्दीन खिलजी क्यों फेमस हुए, बाजार नियंत्रण प्रणाली के उसमें फेमस हुए थे ये। पूरे अगर कहा जाए कि विश्व में जो आज अर्थशास्त्री हैं, एक शासक होते हुए भी ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक दागने और, हाँ, दागने और हुलिया ये व्यवस्था लागू किया। ये हुलिया क्या है, सेना पता नहीं चलती थी कि हमारी ये किसकी है। जब युद्ध होता था तो हुलिया यानी एक अलग से ड्रेस, सैनिकों की ड्रेस की बात है, और ये दागने की बात है, घोड़े दागने की। तो ये नहीं पता चलता था युद्ध में कि हमारा घोड़ा है कि दूसरे का। इस वजह से उन्होंने ठप्पा लगाना स्टार्ट किया ताकि हम पहचान सके कि ये हमारे पार्टी का घोड़ा है। ये चीजें दागने और हुलिया प्रथा इन्होंने ही शुरुआत किया, और सैनिकों को वेतन देना इन्होंने ही स्टार्ट किया था, नगद वेतन। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। सैनिकों को नगद वेतन इसी ने स्टार्ट किया, और इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, उपाधि मिली इसे, क्या, द्वितीय सिकंदर। सिकंदर का नाम पता है तो क्या बोलते हैं, सिकंदर ए सानी लिख लीजिए। हाँ बोलिए, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि मिली इसे, और कहते हैं द्वितीय सिकंदर। ठीक है, प्रथम सिकंदर तो सिकंदर हुआ, द्वितीय सिकंदर के नाम से फेमस हुआ ये। इसके भी कुछ अरमान थे।
हाँ बिल्कुल, इनके भी अरमान थे कि मैं विश्व को विजित करूं, विश्व विजेता बनना इसकी ख्वाहिश थी, ख्वाब थे। इसके दो ख्वाब थे, एक विश्व विजेता बनना और एक था नए धर्म के स्थापित करना। इसके दोस्त थे, ठीक है, काजी आजी नाम था उनका, एक दोस्त थे। उन्होंने कहा कि ये त्याग दो, तो अपने दोस्त के कहने पर इन्होंने दोनों ख्वाब अपने त्याग दिए। ठीक है, ये चीजें हैं। सिकंदर सानी जितने भी युद्ध लड़े, अलाउद्दीन खिलजी ने कभी हारा नहीं, कभी अलाउद्दीन खिलजी हारा ही नहीं कोई युद्ध। इस वजह से इसे द्वितीय सिकंदर बोला जाता है। क्लियर है? यह है अलाउद्दीन खिलजी की बात। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इन्होंने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली में एक मार्केट स्थापित कर दिया, अलग अलग मार्केट स्थापित किया। कौन कौन सी? सराय अदल, सेनाए मंडी, ये चीजें अलग अलग इन्होंने व्यवस्था की। और एक चीज और कर दिया कि बाजार में जो दुकानदार होते थे ना, जो कम तौलते थे, ठीक है, कोई भी वस्तु है कम तौलते थे, उनके लिए सख्त नियम कानून स्थापित कर दिया कि अगर कोई दुकानदार कम तौलता है, जितना कम माल तौलेगा उतना ही उसके शरीर से मांस निकाला जाएगा। इस वजह से सभी दुकानदार डरते थे और ये भ्रष्टाचार कम हुआ इसके। हाँ, ऐसा हो जाए, ऐसा करते नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ अब बहुत ईमानदार हो गए दुकानदार। कौन? राशन कार्ड जमा कर दिया आप लोगों ने? सर इसमें ऐसी चालाकी कर रहे हैं, इस बार का तो राशन सरकार दे रहा है, तो अंगूठा लगवा रहे हैं कि अंगूठा लगवा लो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और वो राशन तो उनके नाम पर निकल आया। हाँ। फिर ये लोग हार रख रहे हैं इस बार। कोटेदार, हाँ, ठीक है। इस बार देंगे। तो ये दिमाग तो हमारे पास बहुत पहले था, ठीक है, ये दिमाग तो हमारे पास बहुत पहले था कि ऐसा करना चाहिए। भ्रष्टाचार कैसे होता है? यही तो भ्रष्टाचार है। हमने कभी घमंड नहीं किया इस चीज पे, ठीक है। चलिए, क्या अब ठीक है, जैसा हो गया, नहीं सही है। राजा अच्छा है अपना, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ऐसा होना भी तो चाहिए ना। जो अच्छा करेंगे उसके लिए हम सहमत है ना। इन्होंने राशन बंद किया, अच्छा किया। जिनके पास ये चीजें हैं राशन बंद होना चाहिए, हम इस चीज पे समर्थन में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोई हाँ बंद है, मतलब सीधे सीधे वो नहीं, उनके कहने का मतलब सीधे सीधे कि राशन वगैरह बंद किया जाए, ठीक है, लेकिन कह नहीं सकते सीधे सीधे। तो जिनके ये जैसे क्वालिफिकेशन नहीं होता वो होगी ही नहीं, मतलब उन्हीं को दिया जाएगा जिनका घर नहीं होगा। मान के चलिए जिनके नाम जमीन नहीं होगी, तो लगभग सबके नाम जमीन होगी, तो राशन देना नहीं पड़ेगा, बहुत कम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये बचत होगी। बहुत जल्द दूसरी योजना आने वाली है। ऑनलाइन पहले से ये सब थी, लेकिन लोग नहीं करके, तो क्यों दिया गया राशन कार्ड, क्यों बने? सबसे ठीक है, बहुत जल्द, टेंशन ना लीजिए, बहुत जल्द दूसरी योजना आने वाली है, उस चीज का लाभ उठाइए। इसके तहत ये राशन कार्ड बंद करिए, जमा कर दीजिए। दूसरी योजना आने वाली है, 2024 के चुनाव हैं, ठीक है। तो लाभ तो मिलना है किसी बहाने से। अब बहुत दिन हो गए ना, बोर हो जाते हैं एक योजना से, लोग ध्यान नहीं देते, और ये चुनाव एक ऐसा होता कि नए मुद्दे चाहती है, तो इसके बाद एक नया मुद्दा बनेगा, नई योजना आएगी। जैसे एक श्रम कार्ड नहीं था, बताइए 500,000 रुपए आए कि नहीं सबके खाते में? सबके बनवा लिए, तब ये हो गया कि मिलेंगे इस सरकार में। वोट दिया कि नहीं दिया? श्रम कार्ड पे सबके आए, ई श्रम कार्ड बनवाया, रुपए चले गए, इस श्रम कार्ड पे नहीं आया। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं ये मुद्दे जो भी हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ आ गए? मध्य पढ़ा रहे थे, ये करंट पे आ गए हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जलालुद्दीन और अलाउद्दीन की बात हो गई। क्या चीज? अमीर खुसरो तो कई शासकों के दरबार में रहे। अलाउद्दीन 7 शासक थे। देखिए 7 भी मिलता, 8 भी मिलता, उसमें कुछ ऐसे हो जाते हैं ना, कुछ कम दिनों के लिए आए तो वो भी शामिल हो जाएंगे। हाँ नहीं, वहां नहीं पहुंच पाए हैं, कितने साल तक जिएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, टोटल कर लेंगे तो 7-8 मिल जाते हैं। ठीक है, आगे खिलजी वंश में कौन आया? 1200, 1300, 16 से 20 तक कौन रहा? क्या मुबारक खिलजी रहा? क्या 16 में आया था? ठीक है, उमर आया था। ये कौन था शहाबुद्दीन उमर? सही कह रहे हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था। ठीक है, उमर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, वो लड़का था। अच्छा, इसने उसको मार दिया, मलिक काफूर ने उसको मार दिया था। ठीक है, और ये भी कुछ दिनों के लिए ये शासक बना था। अभी मलिक काफूर भी अलाउद्दीन की पत्नी थी, उसके साथ शादी भी कर ली थी मलिक काफूर ने। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा डीपली हो जाता है, जो बुकों में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाना। 1316 से 20 मुबारक खिलजी। ठीक है, अब मुबारक खिलजी के बाद 1320 में कौन आया अंतिम शासक? खुसरो खां। ठीक है, खुसरो खां आ जाता है। अभी बुगरा खां भी है बीच में, अभी इसके पहले बुगरा खां भी है, फिर खुसरो खां है। बहुत शासक मिलते हैं अगर एक एक देखेंगे, लेकिन मेन देखते हैं। 1316 से 20 मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी का कोई ज्यादा कुछ रोल नहीं है, बस यही है कि क्या है, हाँ, कहीं औरतों के कपड़े पहन के भी दरबार में आ जाता था। ठीक है, यही चीजें हैं। ठीक है, इसे कुछ मतलब नहीं रहता था। अच्छा, एक चीज, ठीक है आगे बढ़ते हैं। खुसरो खां हो गया, खुसरो खां 1320 में आया, ये अंतिम शासक हो गया, इस वजह से इसका नाम जरूरी है। प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अंतिम हो गया खुसरो खां। इसको निपटाया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, जीएसटी जिसे कहते हैं। तो अब इसके खिलजी के बाद हम आते हैं तुगलक वंश पे। ठीक है, तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हुए? तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से 1498। 1320 से कहां पहुंच गए? 14 से 14। 1398 कर लीजिए, 1320 से 98, अब फिर कर लीजिए 1412 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा गैपिंग ऐसा 1414 नहीं है, वो तो याद करने का तुक होता है, 1412 तक मिलता है। ठीक है, 1320 से 1398 तक। बताइए तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1320 से 25 तक रहा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से 25 तक रहा। इसकी एक खासियत कि संस्थापक हुआ तुगलक वंश का। ठीक है, और इसने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया। सबसे पहले नहरों का निर्माण, किसानों के लिए कार्य किया नहरों का निर्माण। लेकिन बड़ी नहरों की बात आ जाएगी ना, तो वो फिर कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, FST की बात आ जाएगी। और कुछ खास? खुसरो खां को इसी ने मारा था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक, क्या गाजी मलिक? ठीक है, तो और ये गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रथम शासक हो गया। ठीक है, और इसके बाद नहरों का निर्माण हो गया, इसने किया नहरों का निर्माण, किसानों के लिए कार्य किया। इसके बाद अगला शासक आता है
MBT 1325 से 51 तक मोहम्मद बिन तुगलक, लिख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे कहते हैं जौना खां, इसी को कहते हैं जौना खां के नाम से। अच्छा 1325 से 51, जौना खां को जानते, जौना खां को अन्य नाम और भी है शायद, जौना खां हो गया, अन्य नाम क्या, रक्त पिपासु, लिख लीजिए इसी को कहते हैं रक्त पिपासु, पागल शासक कह सकते हैं इसे, पागल शासक। क्या, सिक्कों का राजकुमार, सिक्कों का राजकुमार। और भाई अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था सल्तनत काल में तो वो ये था सबसे ज्यादा, इसके सबसे अच्छा सुलेखन था। सुलेख, जो सुलेखन था ना, लेख जिसकी आप बात करते हैं कि राइटिंग नहीं बनती है ना, सुलेखन सबसे अच्छा था इसका, पूरे सल्तनत काल में फेमस था ये। ठीक है, सबसे अच्छा सुलेखन था किसका, MBT का, पागल शासक का। पागल शासक क्यों कहते हैं? अच्छा, बहुत योग्य व्यक्ति था ये, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत योग्य, और इसकी योजनाएं बहुत अच्छी होती थी लेकिन फेल हो गई। ठीक है, ये प्रकृति इसका साथ नहीं दे रही थी, सबसे बड़ी बात प्रकृति साथ नहीं दे रही थी, नहीं तो इसकी योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी थी। ठीक है, चलिए, हमने कहा इसने क्या किया, इसके पता है ना, कुछ योजनाएं हैं, योजनाएं में बता दीजिए इसकी योजनाएं कौन कौन सी हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की सिक्के चलवाए, तांबे के, तांबे और कांसे के सिक्के चलवा दिए सोने चांदी की जगह, वही रेट पे, चांदी के रेट के तांबे के चला दिए, सिक्के चलवाए। और जब ऐसा हुआ तो ऐसा कहा जाता कि घर घर में टकसालें हो गई। ठीक है, हम ज्यादा विस्तार नहीं बता रहे, कहानी नहीं बता रहे, जब कहानी बताएंगे या तो हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसमें कहानी मिल जाएगी, नहीं तो फिर समय आएगा तो फिर बताएंगे विस्तार से। ठीक है, बाकी हम मेन चीजें बताए दे रहे हैं। सिक्के चलवाए इन्होंने, और घर घर में ऐसा हो गया कि तांबा और ये जो था ना ज्यादा मात्रा में था, घर में ही वो क्या ढालने लगे थे, टकसाल बन गई। तो कह रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में घर घर में टकसालें थी, घर घर में लोग सिक्के बनाने लगे थे। और जब घर में सिक्के बनने लगेंगे तो सिक्कों की कमी पड़ेगी क्या, और चांदी के बराबर रेट था उसका जो चांदी के सिक्के होते थे। इस वजह से क्या हुआ, बाद में मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई। मुद्रास्फीति जानते हैं, ये अर्थशास्त्र का एक वर्ड है, जब रुपए की मात्रा बाजार में ज्यादा हो जाए और उसकी वैल्यूएशन जो होती है ना कमजोर पड़ जाती है, ये मुद्रास्फीति होती है। तो ये हो गई, इस वजह से उन्होंने बाद में इन्हें क्या करना पड़ा, जितने भी बाजार में सिक्के चल रहे थे ये वाले, वो अपने वापस लाया, और वापस लाकर पूरा हर्जाना भरा और पूरे उसकी जगह चांदी के सिक्के फिर से डाले। और ऐसा भी कहा जाता पहली बार सल्तनत काल में अगर किसी के समय खजाना भरा था, सबसे ज्यादा धन था, तो MBT के कार्यकाल में था। ये समझ लीजिए, सबसे ज्यादा खजाना अगर भरा था तो इसी के समय क्या किया था इसने, बाजार से जितने चांदी के थे सब भर लिए थे और उसकी जगह तांबे के चला दिए। कुछ क्या, हाँ तो भर गया ना, पहले तो भर गया, और जब ये पता चला उसे ये था कि शायद ये चलने लगे, और चल गए, लेकिन ये उस पर नियंत्रण नहीं कर पाए सही से कि घर घर में ना बनाने लगे। जैसे अभी नहीं होते, RBI नोट छापती, RBI और क्या जाली नोट नहीं बनाए जाते, अगर वो मशीन ना पकड़ पाए और जाली नोट चलने लगे तो मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी। तो वही चीज ये भी है। ठीक है, तो सिक्कों की बात है, एक ये इनका असफल हो गया। दूसरा क्या है, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, राजधानी परिवर्तन, और इन्होंने क्या किया, दिल्ली से राजधानी कहां बनाई, दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद।
ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद को कहते हैं देवगिरी, देवगिरी बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी, देवगिरी का नाम ही दौलताबाद रखा था इन्होंने, ठीक है। आप लिख सकते हैं देवगिरी भी, ठीक है। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई, राजधानी बनाई, ठीक बात है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली की जनता थी ना, दरबारी ले जाता चलता, उसके मंत्री वगैरह ले जाता चलता, उन्होंने क्या किया, जितनी दिल्ली की जनता थी वो भी चल दी, उनको भी कहा कि सबको चलना पड़ेगा, ये समझ ली। तो उस समय ऐसी घटना थी, वो ये कह रहे थे इतिहासकार कि अगर दिल्ली में थे तो सिर्फ कुत्ते दौड़ रहे थे, सड़कों पर मात्र कुत्ते थे और कोई नहीं था, क्या उनको नहीं ले गए थे, और जो लोग चल नहीं पा रहे थे जबरदस्ती ले जा रहे थे, बहुत लोग मारे गए उस पे। पैदल यात्रा कहाँ, देवगिरी कहाँ पड़ता, महाराष्ट्र, सीधे दिल्ली से पैदल यात्रा चल दिए। और जब देखा कि यहाँ के जो मौसम होता दिल्ली का, वहाँ का अंतर पड़ा, तो नहीं रह पा रहे थे, और जब नहीं रह पा रहे थे तो बेबसी आना पड़ा, और जब आना पड़ा तो इस बीच काफी लोग मारे गए, ठीक है। अपने आप मरेंगे, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, ठीक है। इस वजह से ये और लोगों, जनता के मन में खटकने लगे कि ये सही नहीं है, ठीक है। एक ये इसका, ठीक है, विपरीत प्रभाव पड़ा। परिवर्तन, इसकी सोच अच्छी थी, ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बना लेंगे ना तो पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे, ये मध्य पड़ जाएगा तो दक्षिण भी कब्जा, उत्तर भी कब्जा पूरा हो जाएगा। और जो यहाँ से आक्रमण हो जाते हैं ना ईरान साइड से, पश्चिम भारत से, यहाँ इस रास्ते से, तो सीधे दिल्ली पड़ जाती है, तो आक्रमण जल्दी हो जाता है, तो इससे बचाव हो जाएगा अगर वहां पर बन जाएगा। ये सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ कि फेल हो गए, प्रकृति ने इसका साथ नहीं दिया, ठीक है। ठीक, क्या चीज, क्या सरकारी ऐसी राजधानी का मतलब कार्य नहीं, तो पहले वही तो कार्यकारी ही तो बना रहे थे वहां पर, लेकिन उसका दिमाग क्या कि जनता भी सब साथ वहीं ले गया। जनता क्या, सिर्फ दरबारी जो लोग थे कार्य करने वाले वो ले जाते, लेकिन ऐसा हो जाता है ना, जनता ले जा रहा होगा तो सब लोग देखेंगे कि भीड़ बहुत है, सेना है, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, ऐसा भी तो हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है तो सब ठीक है। तीसरा पॉइंट, खुरासान अभियान हुआ और एक हुआ कराचिल अभियान, एक हुआ कराचिल अभियान, एक खुरासान अभियान। अच्छा, खुरासान अभियान क्या था, खुरासान ये मध्य एशिया में, ठीक है, ये पड़ता था खुरासान, वहां का जो शासक था, मृत्यु हो गई थी तो छोटा ही शासक था, इस वजह से ये सोच रहे थे पूरे मध्य एशिया पे कब्जा किया जाए, भारत छोड़िए मध्य एशिया की सोचने लगे। तो ये मिले हुए थे, मंगोल हो गए, ये हो गए, और मिस्र के ये शासक सोच रहे थे खुरासान पर, इनके अच्छे मीटिंग हो गई थी, संधि हो गई थी तीनों की, मंगोलों से और साथ में एक मिस्र के राजा से और ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली, 3,70,000 के समथिंग, ठीक है, इतनी सेना तैयार कर ली और एडवांस ही पेमेंट कर दिया 1 साल का, 3,70,000 ट्रेनिंग दिया और 3,70,000 सेना को एडवांस 1 साल का पेमेंट कर दिया। बाद में पता चला कि वो जो छोटा उत्तराधिकारी था उसकी जगह दूसरा आ गया और उसने गठबंधन कर लिया किससे, मिस्र के राजा से, तो वो मजबूत हो गया। अब मजबूत हो गया तो इसे त्यागना पड़ा। ये जब त्यागना पड़ा तो जो सेना थी 3,70,000 की, तो 1 लाख बस अपने पास रखी, बाकी छोड़ दिया कि अब जाओ। अब जो एडवांस पा गया, वेतन सेना में भर्ती हो गया था, वो ऐसे थोड़ा रहेगा, उसका लाभ तो उठाएगा, ट्रेनिंग हो चुकी थी इनकी। उन्होंने क्या किया, अपने ही राज्य में लूटना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी असफल मानी जाती है। ऐसी ऐसी कहानी हुई इसके साथ में। कराचिल अभियान, कराचिल अभियान, कराचिल माना जाता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली वाला ये क्षेत्र जो है ना, ये कराचिल माना जाता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ ठंडी पड़ती है, और जब ये गए तो वहां पर युद्ध जीत भी गए शुरुआत में, लेकिन उसके समय को ये सैनिक यहाँ पर अपने आप को परिवर्तित न कर पाए, इस वजह से सेना
हार गई बाद में, ऐसा माना जाता। पहले तो जीती, लेकिन वहां का समय को जो मानसून है, ठीक है, उसको नहीं ये सह सके और इस वजह से ये भी असफल हो गए। फिर इसके बाद एक और है दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, अच्छा इन्होंने क्या किया, सोच बहुत अच्छी थी भाई। दोआब का क्षेत्र जो होता है जहां पर पानी होता है, दो नदियों के बीच की भूमि जो होती है ना, तो वहां पर जमीन में फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है। इन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर कर में वृद्धि कर दें। कर में वृद्धि कर दिया। इसकी फूटी किस्मत, उस समय अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई। अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, अच्छा फसल नहीं हुई तो किसानों ने हंगामा कर दिया, तो इसे कम करना पड़ा फिर से, तो ये भी असफल हो गया। ये स्थितियां थी, इसके साथ परिस्थितियां थी और इस वजह से ये असफल माना जाता है, इस वजह से पागल शासक बोला जाता है। एक इसका है किसानों के लिए इसने कुछ निर्माण किया था, क्या विभाग का निर्माण, कौन सा विभाग बताइए? दीवाने कोई, दीवाने कोई, ये एक विभाग का नाम है दीवाने कोई, और इसका जो हेड होता था तो अमीर कोई कहलाता था, ठीक है। तो दीवाने कोई एक कृषि विभाग था, ठीक है, किसानों के लिए था ये, तो इसने निर्माण किया था किसानों के लिए, अच्छा किया था। अच्छा ये बहुत एक वैज्ञानिक होते हैं ना, वो नई नई खोज करते हैं, तो ऐसे आधे पागल होते हैं, ऐसे ये था, इसे नई नई चीजों पे विश्वास रहता था। इसने क्या किया, जहां पर बंजर भूमि है कह दिया कि यहाँ इतनी भूमि पर ये फसल उगाओ, देखो होती है कि नहीं होती। जब वो बंजर है, पता चला कि ये जहां वो चीज नहीं होनी वो दूसरी चीज उगवाता था कि ये उगाओ कितनी होती। ऐसे में खुद से फंड दिया और वो घाटे में गया, लेकिन नई नई खोजें करता था ये, ठीक है। हाँ स्वप्नशील भी बोला जाता है ना, तो यही तो ख्वाब है इसके, ठीक है, स्वप्नशील शासक इसको कहते हैं ना, ठीक है, इसी वजह से। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिर, ठीक है, फिर आए हैं 1351 से कब तक, 87 तक कौन रहे, FST फिरोज शाह तुगलक, लिख लीजिए फिरोज शाह तुगलक, FST बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में फिरोज, F शाह S और T, ठीक है, क्लियर है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। इसे कहते हैं अकबर का पूर्वगामी, यह सल्तनत काल का अकबर बोला जाता है। FST को बोला जाता है सल्तनत काल का अकबर, सल्तनत काल का अकबर, लिख लीजिए, इसे अकबर बोला जाता है सल्तनत काल का, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को। और इसके कार्य क्या हुए, ये इनकी जो माँ थी वो हिंदू थी, पिता था मुस्लिम था, इस वजह से ये क्या था, कट्टरवादी था। ऐसा ना हो कि हम हिंदुओं के प्रति हो जाएं, ठीक है, ज्यादातर, तो मुसलमान क्या करेंगे, हटा देंगे, सीधे सुल्तान ही नहीं रहेंगे। इस वजह से ये मुस्लिम पक्ष में ज्यादा रहते थे, कट्टरवादी होते थे ये लोग। जितने राजा माँ बाप हिंदू वो मुस्लिम की तरफ थे। अगर माँ हिंदू है तो उस समय प्रभुत्व किसका था, अमीर और सब लोग दरबार में वही तो रहते थे। अगर हम उनके पक्ष में नहीं रहेंगे वो हमें मार देंगे और अपदस्थ कर देंगे, इस वजह से वो बिल्कुल कट्टर हो जाते थे, ये चीज है, ठीक है। अब अकबर थे ना, अकबर तो दोनों पक्ष में रहते थे, सबसे अच्छे शासक थे, इसी वजह से अच्छा माना जाता है, दोनों पक्ष में थे। वो मुस्लिम थे, इस वजह से चल गया। यदि कोई हिंदू ऐसा करता, दोनों पक्ष में हो जाता, वो चल नहीं पाता कभी, ठीक है, बोलबाला था उस समय, ठीक है। पूरा सल्तनत काल मुस्लिम, पूरा मुगल मुस्लिम, जब से अंग्रेज आए फिर इसके बाद हुआ, उसके पहले हिंदू शासक थे। ये बाहरी आक्रमण हुए ना, ये मध्य एशिया से आए हैं जो
इन्होंने वो किया, क्रूरता फैलाई है। ठीक है, चलिए, और ये इन्हीं लोगों ने तो बर्बाद किया भारत को। नहीं, पहले बहुत नंबर 1, विश्व में नंबर 1 था भारत। जीडीपी पूरे विश्व की 30% जीडीपी माने रखती है, पूरे विश्व की 30% जीडीपी, वहीं 25% के समथिंग चाइना की। ये भारत की जीडीपी रहती थी और ये चाइना की। विश्व की आधी जीडीपी तो यहाँ की थी, 2 देशों की, और फिर आधे में पूरा विश्व। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि चाइना तो आ गया लाइन पे, लेकिन भारत बहुत ज्यादा चला गया। देख लीजिए ना, जीडीपी कहीं 7%, कहीं 8% है। बताइए, 7%, 8%, अभी तो माइनस में चली गई थी। ये स्थितियां हैं जीडीपी की। और जब गुप्त काल था ना, मौर्य काल, गुप्त काल की बात करें, ये हाल थे भारत के, विश्व में कोई टक्कर नहीं ले सकता था। आज स्वर्ण काल, गुप्त काल को बोला जाता ना, उस समय भारत की दशा बहुत अच्छी थी, कोई टक्कर नहीं ले सकता, किसी देश की जरूरत ही नहीं थी भारत को। ठीक है, कुछ नहीं हो, भारत जैसा कोई ईमानदार देश नहीं है, पूरी बेईमानी तो ब्रिटेन में है। ठीक है, पाकिस्तान को तो हम बदनाम करते हैं, हकीकत बात ये, उसके कारनामे ऐसे हैं चुट्ट पुट्ट वाले ये हैं कि उसको बदनाम करते हैं। ठीक है, ऐसे काम, लेकिन ब्रिटेन जैसा बेईमान देश नहीं है। ब्रिटेन से आगे बढ़कर आया तो यूएसए आया, ब्रिटेन से भी बड़ा बेईमान निकला तो यूएसए। ठीक है, अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा किया ना, वो किसकी देन है? अमेरिका की। अपनी सेना ले गया रातों रात और कब्जा कर लिया तालिबान। 60 गांठ थी ना तालिबान से, जहां भी जाता अपनी सेना रखता, वहां निश्चित है कि ऐसा वो लाना चाहता। और हथियार वगैरह सप्लाई कौन करेगा? वही तो करता है ना। ठीक है, और उससे कमाई होती है। तो पूरे विश्व में अगर कोई एक देश है तो अमेरिका से बड़ा बेईमान कोई नहीं है, और फिर इसके बाद ब्रिटेन तो है ही विश्व में। ये समझ लीजिए, ये चीजें हैं। लेकिन बेईमानी क्या है? अब समझ लीजिए, जिसके पास आय है, संपन्न है, तो वो कुछ भी करे, उसका चलता। यूएनओ का वीटो पावर भी तो है। ये चीजें हैं। अगर अमेरिका चाहता तो भारत को वीटो पावर मिल जाता, लेकिन अमेरिका ही मेन है जो वीटो पावर नहीं देना चाहता। ये चीज है। ठीक है, आज ये स्थिति है कि यूएसए और यूरोप है ना, पूरा यूरोप सबसे फेमस है। यूरोप की जीडीपी सबसे अच्छी। अगर पूरे महाद्वीप की बात करें ना, यूरोप सबसे विकसित है। यूरोप सबसे विकसित मतलब महाद्वीप है। यहाँ के छोटे छोटे देश हैं, लेकिन पूरे के पूरे विकसित हैं। अभी भारत विकासशील पे है। अब समझ लीजिए, अब पूरा लूट के गए तो यूरोप ने लूटा है, भारत को लूटा है तो यूरोप ने लूटा है, अमेरिका ने नहीं लूटा। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। कहां पर थे? FST पे। चलिए, FST सल्तनत काल का अकबर हो गया। FST ने कुछ विभाग स्थापित किए थे। सबसे बड़ी बात तो बड़ी नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण। जब नहरों की बात करेंगे, बड़ी नहरों की, तो FST पहली बार नहरों की तो गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, शहर बसाए कितने? 300 शहरों की स्थापना की, जिनमें से सबसे फेमस है कौन? जौनपुर। सबसे फेमस है जौनपुर, जो एग्जाम में पूछा गया। इसे कहते हैं क्या? पूर्व का सिराज। इसे बोलते हैं पूर्व का सिराज। पता नहीं क्या होता है, किसी की उपाधि होगी। अरे वो नहीं है, मोहम्मद सिराज जो बॉलिंग करते हैं। हाँ ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, चलिए, पूर्व का सिराज के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। अच्छा, जौनपुर की स्थापना और भी है।
कहीं फैजाबाद, कहीं ऐसे और भी है। हिसार वगैरह की स्थापना, फिरोजाबाद, हिसार, ठीक है। क्या, किसका? सिराज का मतलब तो पूर्व का सिराज यानी दीपक। जौनपुर वैसे काफी फेमस रहा है। जौनपुर में कुछ मंदिर अंदिर भी है फेमस, मस्जिद है फेमस है वो थोड़ा सा काफी, ठीक है। तो जैसे कह नहीं देते एशिया का पुंज प्रकाश, एशिया का प्रकाश किसे का? एशिया का प्रकाश, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, तो वो फेमस से व्यक्ति, उन्हें कहा गया ऐसे, वो इस्लाम बोली, वो ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे पूर्व का सिराज हुआ, तो यही उपाधि इसको भी दे दी गई, पूर्व का सिराज, जो दीपक वाली बात हो गई ना, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। तो जौनपुर हो गया। अच्छा, इन शहरों का निर्माण किया। विभाग भी कुछ थे फिरोज शाह तुगलक के, बताइए कौन कौन से विभाग? अच्छा, दीवाने खैरात, ये जरूर लगाते जाइए इसमें। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दारुल सफा, ठीक है। ये ऐसे विभाग थे, ठीक है। खैरात का मतलब खैरात नहीं बांटा जाता, दान वाली बात है ना। जो गरीब रहते थे उनके लिए एक विभाग बनाया, उनको बांटा जाता था खाने पीने के लिए। तो दीवाने खैरात की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। यही तो इसके अच्छे कार्य हैं। हाँ, और दीवाने इस्तिहाक भी है। दीवाने बंदगान जो दास वगैरह थे ना, तो उनके लिए अलग से विभाग रहता था। दास प्रथा उस समय थी, चरम सीमा पर थी। कहते हैं कि सबसे ज्यादा दास किस सम्राट के समय थे? सुल्तान में। तो सबसे ज्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के समय थे, सबसे ज्यादा दास थे। तो दीवाने बंदगान। दारुल सफा एक अस्पताल था, दारुल सफा अस्पताल, तो इन्होंने इसका भी निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से दीवाने इस्तिहाक, तो यही चीजें हैं फिरोज शाह तुगलक के जो सबसे। एक और चीज फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जो जजिया कर होता है ना, ब्राह्मणों पर लगा दिया, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया। अच्छा, जजिया कर किसने शुरुआत किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरब आक्रमणकारी जो था मोहम्मद कासिम ने जजिया कर स्टार्ट किया। और ये फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, अब ब्राह्मणों पर इसने लगा दिया। लोगों ने क्या किया, जब ब्राह्मणों पर लगा दिया तो लोग मानते थे उस समय ब्राह्मणों को बहुत, और आज भी मानते, ऐसा नहीं है आज नहीं मानते, अब उस हिसाब से नहीं मानते जितना 20 साल पहले मानते थे। मतलब ब्राह्मण पढ़े लिखे हों या ना लिखे हों, पढ़े लिखे, लेकिन ये जरूर जाएंगे कि हमारे बच्चे का नामकरण कर दीजिए, यही होता था ना पहले, और ये बता दीजिए कि आगे इसका भविष्य कैसा है। अब जानते हो या ना जानते हो, जो शास्त्री हैं वो तो चलेगा, लेकिन नहीं भी हैं वो भी बताने लगे थे। पता है इनकी वैल्यू कम कैसे हुई? जो शास्त्री नहीं है वो भी बताने लगे कि आपका भविष्य ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये गिर गए अभी फिलहाल। अब इसमें क्या, अच्छा हाथ देख के बताते हैं, चलिए। क्या कुंडली? हाँ बिल्कुल, नक्षत्र जो होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, ऐसा नहीं, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, आप हाँ हस्तरेखाओं से भी ज्ञान, ऐसा नहीं है, ठीक। हाँ नहीं बिल्कुल है, उनके बारे में हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं
मिश्रा जी के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। राम बाबू जी बताते थे जब हमें भूख लगती थी ना तो कहीं भी वो होते नहीं है छोटी छोटी कथाएं वगैरह, तो जाते थे तो बहुत ज्यादा आता था, फिर बैठ के खाते थे आराम से। ठीक है, हाँ ठीक, हाँ पौराणिक कथाएं वगैरह। और देखिए जो सुनने वाले हैं उनको तो चाहे जैसे सुनाते रहिए। ठीक है, कहानी किताब हमारे पास है, सुनाते रहिए, वो सुनते रहेंगे कहानी। वो होते नहीं है कहीं संतोषी माता का व्रत है, कहीं कुछ ये इसमें। ठीक है, तो ये सब हो जाते हैं। और 10-50 रुपए 100 रुपए अलग से दे देंगे और खाने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, आप अगर बाहर कहीं पढ़ते हैं ना, ये चीज सिस्टम अगर आपके पास है ना तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। क्या रुपए भी मिलता है प्लस खाने को मिलता है। चलिए ठीक है, चरी चरी कर, अरे भाई 2 कर लगाए थे ना, चरी कर लगाया था क्या? घरी कर चरी कर, FST ने उस, अरे भाई सिंचाई विभाग में इन्होंने लगाया है, 2 लगाए हैं। 24 कर जो 4 कर लगाए थे, जिनमें से 2 कर नए थे। कौन कौन से हैं? ये तो हो गए 4, 2 और नए भी लगाए थे सिंचाई विभाग से। चरी घरी शायद यही है हमारे समझ में। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है तो रहने दीजिए। 2 सिंचाई विभाग में लगाए थे चरी, लगभग यही है, लगभग यही है। FST ने ही लगाए थे। चलिए ठीक है, FST हो गया, ये मेन चीजें हो गई। हाँ, यहाँ बात चल रही थी, बीच में ही पता नहीं कहां से कहां चले गए। लोगों ने कहा कि भाई हमारे ये सम्मानीय व्यक्ति हैं, इन पर कर नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने, लगा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, लग रहा है तो लगने दीजिए, और ये कर कौन देंगे? हम सब लोग मिलकर देंगे। तो जनता जो थी उन सब लोगों ने मिलकर इनके बदले कर देने लगे थे। ये चीज हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन आए? फिरोज शाह तुगलक के बाद अरे भाई महमूद आए ना, नासिरुद्दीन महमूद, कार्यकाल 87 से, ठीक है, 1387 से 98 तक, लेकिन 12 तक यही रहे हैं। 98 तक, 98 में एक आक्रमण होता है तैमूर लंग का। तैमूर लंग का वही तैमूर लंग है जो लंगड़ा, लंग मीन्स लंगड़ा। ठीक है, तो तैमूर लंग था, वो लंगड़ा था, खतरनाक था, इनका कबीला होता था ना। ठीक है, तो ये खतरनाक थे और इसने लूटपाट मचाई थी दिल्ली में। ठीक है, ज्यादा कहानी नहीं बताते इसकी, और ऐसा माना जाता है कि लगभग इसने करोड़ों सिर काटे थे। दिल्ली बस में नहीं, अपने जीवन काल में करोड़ों सिर काटे थे, करोड़ों। उस समय की बात है, आप समझ लीजिए। बहुत खतरनाक व्यक्ति था। इसे मजा आता था जब दिल्ली में या कहीं भी जाता था तो सर, पता चला कि रात में सो रहे हैं, सबके सर काट ले जाएगा और फिर इकट्ठा कर लेता था। ठीक है, ये क्या सर के एक वो बनाता था, हाँ, मतलब वो नहीं कहते सिंहासन टाइप में। ठीक है, हाँ, जैसे काली मैया नहीं है हमारे धर्म में एक, तो मुंडों की माला कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो पहनते वो, हाँ, बस वही है। तो वो जितने भी सर होते थे वो ढेर लगाता था, फिर देखता था, फिर खुश होता था। ठीक है, ये चीज थी इसके अंदर। तो ये है, इसे शौक था इस चीज का, जनसंख्या कम, नियंत्रण करता था। ठीक है, चलिए, तैमूर लंग, करीना कपूर के लड़के का नाम है ना, यही है, तैमूर नाम है। ठीक है, चलिए, कहानी नहीं बताते, अब आगे नहीं बढ़ते। ये हो गया, इसने आक्रमण किया, पूरी दिल्ली में तबाही मचा दी। इसके बाद ये हटे, फिर ये चला गया, यहाँ पर कब्जा नहीं किया और चला गया लूटपाट करके। ठीक है, लूटपाट करके जब चला गया तो फिर महमूद रहा, लेकिन ना के बराबर। इस वजह से 98 के बाद कोई इतिहास नहीं मिलता।
ठीक है, 98 के बाद इतिहास नहीं मिलता। अंतिम शासक बताइए, क्या यही है नासिरुद्दीन महमूद? इसके अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक ये हो गए। चलिए समाप्त कर।